हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज आप लोग विद्यासागर अंकगणित का फाउंडेशन बैच जो है उसका चैप्टर 6 दशमलव भिन्न डेसिमल फ्रैक्शन का आप परिचय देखेंगे। इसमें से आप लोग को हम फार्मूला और ट्रिक बताएंगे। और परिचय पार्ट इसलिए देखना जरूरी आप लोग का है क्योंकि इससे आप लोग को एक्सरसाइज जब बनाइएगा तो उसमें आपका हेल्प होगा और उसमें समझिएगा, क्योंकि एक्सरसाइज में आप लोग वहाँ पे फिर हल पूरा डिटेल से नहीं करेंगे, वहाँ शॉर्ट भी यूज करेंगे। अब चूंकि ये फाउंडेशन बैच है इसलिए सभी को लेके चले हैं, जो जिनको बेसिक मजबूत है उनको भी और जिनका बेसिक कमजोर है उनको भी, तो इसलिए ये दोनों को काम आएगा। तो वीडियो को जब भी पूरा देखा कीजिए और फिर साथ में कमेंट कर दिया कीजिए। कमेंट करते हैं तो उससे पता चलता है कि वीडियो आप लोग को कैसा लग रहा है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दशमलव भिन्न यानी डेसिमल फ्रैक्शन, जिस भिन्न का हर 10 या 10 का घात हो तो तथा उसे दशमलव पद्धति में लिखा जाए तो वह भिन्न दशमलव भिन्न कहलाता है। समझिए इसका मतलब क्या हुआ। कहा कि जिसका हर 10 हो, मान लीजिए कुछ अंक लिख देते हैं, कुछ संख्या जैसे ये लिख दी है। अब जब इसको दशमलव में कन्वर्ट करेंगे ना तो ये आ जाएगा 31.5, तो यही दशमलव भिन्न ये हो गया। ओके, अब समझिए इसमें 10 का पावर घात बोला है, तो घात मतलब क्या हो, पावर। जैसे कुछ भी रख देते हैं यहाँ पे, मान लीजिए 10 पे पावर 2 रख दिए, तो इसका मतलब क्या हुआ, 312/100। तो अब क्या करेंगे, 100 से भाग देंगे तो जीरो वाला भाग आसानी होता है, तो यहाँ क्या लिख देंगे, 2 शून्य है तो 2 अंक बाद दशमलव बैठेगा, ये हो जाएगा 3.12। बात समझे। तो इस तरह अब आप लोग को हम बारी बारी से कुछ इसका फॉर्मूला बताते हैं और फॉर्मूला बनता कैसे वो भी बताएंगे, ताकि आपको फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। हो सकता है एग्जाम में अगर भूल गए तो फिर वहां पे बना पाइएगा, नहीं तो क्या होगा, फिर प्रश्न ही छोड़ना पड़ जाएगा। इसलिए बनाने का भी तरीका याद रखिएगा। रटने से काम नहीं चलेगा, मैथ को समझना है, रटना नहीं है। ओके, तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं। देखिए फर्स्ट है a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो फार्मूला तो सबको पता होगा, ए स्क्वायर प्लस बी 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब ये फार्मूला आया कहाँ से, कैसे ये हो जाता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इसको हम अब थोड़ा डिटेल समझाते हैं। वैसे इसको याद कर लीजिएगा। तो देखिए जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर मतलब क्या हुआ कि इसको a प्लस बी का स्क्वायर मतलब हुआ 2 बार लिखना है, इसको 2 बार लिखेंगे। देखिए आज के बाद आपको फॉर्मूला याद भी नहीं करना पड़ेगा। अब इसको क्या कर 2 बार लिखेंगे तो एक बार a को a से गुना करेंगे तो यह जाएगा a स्क्वायर, फिर प्लस a को b से गुना करेंगे तो हो जाएगा ab, फिर प्लस अब b को a से गुना करेंगे, यहाँ से b को a से गुना करेंगे तो ba यानी कि ab लिख देंगे और एक में सजा देंगे, प्लस b को फिर b से गुना करेंगे यहाँ से यहाँ, तो ये हो जाएगा b स्क्वायर। अब देखिए आपका क्या आया, a स्क्वायर, एक ab और एक ab क्या हो जाएगा, 2ab और प्लस b स्क्वायर। बताइए अगर आप फॉर्मूला भूल गए, अगर समझ में आ गया बनाने के लिए, दोनों काम हो जाएगा। एक तो फॉर्मूला भी याद हो गया, समझ भी गए, बच्चे को आप समझा भी सकते हैं। इस तरह पहले यही बच्चे को समझाइए, अगर कोई टीचर देख रहे हैं तो उनको बच्चे को समझा दीजिए ये फॉर्मूला बना कैसे, बनाने आ जाएगा तो उनको याद हो ही जाएगा। चलो अगला देखते हैं, सभी को आपको हम डिटेल से समझाएंगे। देखिए आप a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इसको भी पूरा डिटेल समझाते हैं। देखिए इसका मतलब स्क्वायर का मतलब हुआ 2 बार लिखना है, तो ये हम 2 बार लिखेंगे। अब उसके बाद गुना करेंगे, a को a से गुना करेंगे हो जाएगा a स्क्वायर, फिर a को माइनस b से गुना करेंगे तो माइनस ab, माइनस b को a से गुना करेंगे तो माइनस फिर ab, और माइनस b गुना माइनस b तो प्लस माइनस माइनस होता है ना, प्लस गुना करने पर b स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ देखिए माइनस ए बी और माइनस ए बी, ये पहले लिखते हैं ए स्क्वायर, और ये माइनस ए बी क्या होगा, -2ab प्लस बी स्क्वायर। क्यों, समझिए माइनस और माइनस रहेगा जुड़ जाएगा। देखिए गुना, एक चीज समझिए आप लोग, पहले यहाँ पर क्लियर समझाते हैं। जैसे यहाँ पर गुना में बताए हैं, प्लस गुना प्लस बराबर होता है प्लस, फिर माइनस गुना माइनस होता है प्लस, और एक होता है माइनस गुना प्लस तब होता है माइनस, और एक होता है प्लस गुना माइनस तब होता है माइनस। ये तो गुना के केस में हुआ। और जोड़ घटा के केस में क्या होता है समझिएगा, जैसे माइनस है फिर जोड़ना है इसको माइनस ए को, तो इसमें क्या होता है वो समझिए। इसमें दोनों माइनस है तो दोनों को जोड़ देंगे, समझे, दोनों माइनस ए को जोड़ देंगे और चिन्ह माइनस दे देंगे। ये अलग केस हुआ, जोड़ घटा में अलग केस हुआ। और अगर सब जोड़ है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर मान लीजिए जोड़ भी इधर है और इसको फिर जोड़ना है फिर जोड़ कर ही, तो कोई दिक्कत नहीं है, जोड़ ही आएगा। लेकिन अब अगला कंडीशन क्या आता है, एक प्लस एक माइनस आता है तो दिक्कत होता है, वो समझिए। जैसे एक माइनस है, यहाँ पे मान लेते हैं यहाँ माइनस है और इसको हमको जोड़ना है एक प्लस में, तो यहाँ पे 2 कंडीशन आ जाता है। देखिए यहाँ पे कंडीशन क्या आता है कि ये माइनस को है ना, देखिएगा जैसे अब समझाते हैं तो क्लियर हो जाएगा। जैसे -5 है और प्लस है और ये यहाँ पे 2 है मान लीजिए, तो जोड़ेंगे। अब जोड़ेंगे कि तो कैसे,
तो घटाना पड़ जाएगा, या माइनस है ना बड़ा वाला, तो समझिए माइनस का चिन्ह बड़ा आ जाएगा। जैसे अब 2 में उल्टा कर देंगे, तब 2 में 5 घटाएंगे तब -3। इसलिए अगर यहाँ पे चिन्ह बड़ा रहेगा, बड़ा अंक रहेगा तो माइनस का आएगा, और यहाँ पर अगर ये छोटा रहेगा तो प्लस आएगा। बात समझे, इस तरह हल होता है। तो चलिए आपको कुछ डिटेल भी समझाएं, तो फिर भी डाउट हो तो कमेंट किया कीजिए, और एक लाइव आने का कोशिश करेंगे शाम में, तो उसमें चर्चा हो जाया करेगा। चलिए अब आगे देखते हैं। कहा a² माइनस b² बराबर a प्लस बी इंटू a माइनस बी। अब देखिए ये क्या हुआ, ये इधर से है, समझे, इधर से है, तो देखिए जब इसको हल करेंगे ना तो ये आएगा, कैसे वो समझिए। यहाँ देखिए a प्लस बी फिर इंटू a माइनस बी, तो देखिए इसको आप हल करिए तो ये आ जाएगा, इसलिए याद रख लीजिएगा डायरेक्ट। देखिए a गुना a² होगा, फिर a गुना माइनस बी तो माइनस ए बी होगा, फिर b और गुना a तो हो जाएगा प्लस ए बी। प्लस और माइनस देखिए गुना में प्लस माइनस माइनस होगा, और b गुना b² तो देखिए यहाँ पर प्लस ए बी माइनस ए बी कट जाएगा, तो ये होगा a² माइनस b²। इसीलिए इसका फॉर्मूला डायरेक्ट होता है a² माइनस b² बराबर a प्लस बी इंटू a माइनस बी, या ये दिया रहेगा a प्लस बी इंटू a माइनस बी, a² माइनस b²। बहुत यूज होगा इसका, ये इसको हर हाल में याद रखना है। ये समझिए मोस्ट VVI है, एक होता है VVI, एक होता है मोस्ट VVI। इसको मोस्ट VVI में रखिएगा, समझ गए। इसको हर हाल में याद रखिए, चाहे जैसे याद रखना है। चलिए आगे बढ़िए। a² माइनस b² बटा a माइनस बी बराबर a प्लस बी। देखिए ये सब क्यों जरूरी है वो समझिए, जरूरी क्यों है। प्रश्न रहता है, हम आपको छोटा में रख के बताते हैं, लेकिन बड़ा बड़ा प्रश्न रहता है। जैसे ऐसे प्रश्न रहता है, बताते हैं यहाँ पे आपको। जैसे 9, अभी यहाँ 9² लिखे, यहाँ पे 1000 का स्क्वायर में रहेगा, 1015 रहेगा, जो कि गुना करने में भी दिक्कत होगा। ऐसा ऐसा सवाल रहता है। तो मान लीजिए यहाँ है a² और माइनस b², यानी कि मान लेते हैं ये 9 का स्क्वायर और ये 7 का स्क्वायर। ये तो छोटा है तो हल कर हो जाएगा, लेकिन इसको सब मान लीजिए, अनुमान लगा लीजिए ये लाख में है, तब ये रहेगा, और बटा में यहाँ देगा सिर्फ दे, और माइनस मान लीजिए 7। बात समझिएगा, या तो ये लिख देगा, और या तो 9 में 7 जाएगा सिर्फ 2 लिखेगा, समझे। इसके बदला में सिर्फ 2 भी लिख सकता था, तो क्या आंसर आएगा। तो इसीलिए इसका फॉर्मूला अगर याद रखिएगा तो समझिए अब क्या होगा। इसका अगर a² माइनस b² अभी तो कर लेंगे, 9 9 81, 9 से 63 घटा देंगे, लेकिन अगर ज्यादा रहेगा तो दिक्कत है ना, तो उसके लिए असल फॉर्मूला है। तो ये दोनों को एक बार जोड़ेंगे ना, एक बार जोड़ेंगे और एक बार इसको घटाएंगे, और बटा में फिर एक बार घटाएंगे। बात समझिएगा। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा। देखिए घटाने के बाद 2 आया, यहाँ घटाने के बाद 2 आएगा, ये जो कट जाएगा तो सीधा जो जोड़ दीजिएगा आंसर हो जाएगा। अब जोड़ना तो आसानी हो जाएगा ना, मतलब 1000 रहेगा, 1050 रहेगा, इतना खाली जोड़ देना है। तो इसलिए फार्मूला को आपको फार्मूला को याद रखना है, और कैसे ये तब डायरेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। इस तरह का अगर मिलेगा तो डायरेक्ट दोनों को जोड़ देंगे, आंसर हो जाएगा। तो अभी यहाँ पे इतना थोड़ा बनाते, सीधा इसको जोड़ देंगे 16 आंसर आ जाएगा। इसीलिए इसको जोड़ दिया, ए भी आ गया। देखिए कैसे, अब समझिए यहाँ पर इसको क्या बताए थे, अभी समझाए। यहाँ पर ये हो जाएगा a प्लस बी, और ये हो जाएगा a माइनस बी, और बटा a माइनस बी। तो ये माइनस बी कट जाएगा, तो यही a प्लस बी इसका आंसर हो गया। देखिए इस तरह हम आप लोग को क्लियर समझा रहे हैं। अब यही चीज जब फॉर्मूला पे चलेंगे, एक्सरसाइज में चलेंगे, यही फॉर्मूला यूज होगा, तो वहां पे इतना डिटेल नहीं समझा पाएंगे। इसलिए हम आप लोग को बोलते हैं कि पहले चैप्टर जो परिचय है ना, वो सबको देखकर ही चैप्टर बनाइए। लेकिन इतना समय किनके पास है, नंबर सबको चाहिए, पास होना सबको है, अच्छा नंबर सबको लाना है, लेकिन समय उसके पास वीडियो देखने का नहीं है, ये पता करने का समय नहीं है कि कौन कहाँ कौन चैनल देखें जो अच्छा होगा। हर चैनल पर जाने से अच्छा है एक चैनल किसी को पकड़ लो, किसी को भी पकड़ लो। जंप करने से अच्छा है कि जो कैटेगरी का तैयारी कर रहे हो उस हिसाब से एक चैनल को पकड़ लो, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। हाँ, और भी देख लेना है जहाँ पर जैसा दरकार पर, इसमें नहीं है तो उसमें अगर सर्च किए मिल गया। अभी तो AI का जमाना है, जो सर्च करिएगा वो मिल जाता है। तो इसलिए आप लोग ध्यान दीजिए, कोई एक को पकड़िए और उसके बाद एक्स्ट्रा के लिए देखिए, लेकिन एक किसी का भी पूरा गुण ले लेना अपने अंदर, समझ गए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। a² माइनस b² बटा a प्लस बी, सेम प्रश्न है, समझिए अब कैसे। तो इसमें क्या होगा, एक बार a प्लस बी लिखेंगे और एक बार a माइनस बी लिखेंगे। जब इस तरह का एक्सरसाइज प्रश्न आएगा तो डायरेक्ट हल करेंगे, इसलिए हम आप लोग को बोल रहे हैं इसको अच्छे से नोट कर लीजिएगा। तो ये प्लस इस बार कट जाएगा तो माइनस, आंसर आ जाएगा a माइनस बी। बात समझ गए होंगे। चलिए आगे देखिए, a प्लस बी का होल क्यूब, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी। अब देखिए ये जब 3 बार गुना करेंगे तो यही आएगा, समझ गए। देखिए गुना करके आपको कंप्लीट करिए देते हैं। देखिए इसको 3 बार लिखेंगे तो a प्लस बी फिर a प्लस बी, ध्यान समझिएगा, a प्लस बी। अब देखिए a प्लस बी, तो ये क्या हो जाएगा, a प्लस बी का हॉल, इसका 2 है तो
तो हम इसका डायरेक्ट लिख सकते हैं अब। तो ये हो जाएगा a प्लस बी इंटू, इसके बदला हम लिख देते हैं अब ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, लिख सकते हैं इसे। अब गुना करेंगे तो देखिए क्या होता है, यहाँ से गुना करेंगे, इसको a को ए स्क्वायर से गुना करेंगे, ये हो जाएगा ए क्यू प्लस a को गुना करेंगे 2ab से, तो ये हो जाएगा 2a स्क्वायर बी, फिर a को गुना करेंगे बी स्क्वायर से, तो हो जाएगा a बी स्क्वायर। अब b को गुना करेंगे तो ये प्लस का हो जाएगा ए स्क्वायर बी प्लस 2a बी स्क्वायर प्लस बी क्यू। अब समझिए ए क्यू प्लस बी क्यू यहाँ मिल गया, यहाँ ध्यान से देखिए, नहीं 2a स्क्वायर बी और a स्क्वायर बी यहाँ पे, समझिए इसको देखिए, यहाँ से यहाँ देखिएगा, तो ये हो जाएगा आपका 3a स्क्वायर बी प्लस, अब ए बी स्क्वायर और यहाँ पर 2ab स्क्वायर, यहाँ से यहाँ है, देखिए इसको चिन्ह दे देते हैं आपको समझाने के लिए, तो ये हो जाएगा 3a स्क्वायर, सॉरी यहाँ बी स्क्वायर होगा ना, 3ab स्क्वायर। तो ये हुआ आपका, अब इसी में कॉमन ले लिया है, तो यहाँ पर कॉमन ले लेंगे, इस तरह आराम से बनाइएगा, समझ लीजिएगा, वीडियो को एक बार देख लीजिएगा, अगर समझ में कंफ्यूजिंग यहाँ लगे एक बार, तो देखिए इसमें 3ab इसमें भी है, इसमें भी है, तो इसमें 3a और b कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पर बच जाएगा क्या a, इसमें बच जाएगा b, तो देखिए फार्मूला आ गया। तो इस तरह फार्मूला वर्क करता है, तो रटने से नहीं होगा, फार्मूला किस तरह बना वो देखना जरूरी है, वो समझ जाइएगा तो फिर आसानी होगा। आगे देखिए a माइनस बी का होल क्यूब सेम वैसा ही आएगा, अब तोड़ेंगे तो बात समझ गए। तो इसको आप लोग चलिए इसको भी हल कर ही देते हैं, जिनको आ गया होगा वो आगे स्किप कर दिए, ठीक है। अच्छा मैथ हम बना रहे हैं, मैथ जब चैप्टर पढ़ रहे हैं तो बढ़िया से क्यों नहीं पढ़ेंगे, सवाल ये है। स्किप करने से कोई फायदा भी नहीं होगा, जितना ही देखना है थोड़ा ढंग से ही देख लिया जाए तो वो ज्यादा अच्छा काम करेगा। जैसे इसमें देखते हैं, ये हो जाएगा a माइनस बी और ये हो जाएगा a माइनस बी, इसको 3 बार लिखेंगे, समझ गए, इसको 3 बार लिखेंगे, तो 2 बार के बदला हम तो जानबे करते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर ये है, हम इसको इस तरह लिख सकते हैं, हम इसको लिख देंगे a स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस बी स्क्वायर, ये लिख सकते हैं। अब सबको फिर गुना करेंगे, a को a से गुना करेंगे, स्क्वायर से गुना करेंगे, तो हो जाएगा a क्यू माइनस 2a स्क्वायर b फिर प्लस a बी स्क्वायर, इसके बाद माइनस b को गुना करेंगे तो ये माइनस a स्क्वायर b और ये माइनस माइनस प्लस 2a बी स्क्वायर, ये प्लस माइनस माइनस बी क्यू, देखिए वही बात आ जाएगा। पहले पावर जो ज्यादा है उसको पहले दे देंगे, ये हो जाएगा ए क्यू और यहाँ पे इसको रख देते हैं माइनस बी क्यू। अब इसको जोड़ते देखिए 2a स्क्वायर बी और a स्क्वायर बी, ये है ना माइनस में, ये माइनस में, तो ये जाएगा माइनस 3a स्क्वायर बी, और यहाँ पे ए बी प्लस है और ये भी ए बी स्क्वायर है ना, ए बी स्क्वायर प्लस है, यहाँ भी 2a बी स्क्वायर प्लस में, तो ये जाएगा प्लस 3a, तो दोनों जोड़ेंगे तो हो जाएगा 3a बी स्क्वायर, समझ गए। अब इसमें हम कॉमन लेंगे, तो यहाँ से ए क्यू माइनस बी क्यू, इसमें माइनस 3ab कॉमन ले लेंगे, तो ये हो जाएगा a माइनस, बात समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं, आइए अगला देखिए, ए क्यू प्लस बी क्यू अब बटा ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर बराबर, तो समझिए एक गुणनखंड का फॉर्मूला होता है, वो यहाँ पे छूट गया लगता है। जैसे गुणनखंड का फॉर्मूला होता है ए क्यू, ध्यान समझिएगा, यहाँ पे लिखे, यहाँ पे लिख दे, यहाँ पे लिखते हैं ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर, फॉर्मूला होता है, अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ हम लिखेंगे प्लस, समझे, और यहाँ पे उसके बाद लिखेंगे ए स्क्वायर, ये प्लस रहेगा तो यहाँ पे माइनस ए बी करेंगे, ये गुणनखंड का एक फॉर्मूला होता है, ये हुआ। अब यही सेम इसमें रहेगा ए क्यू माइनस बी क्यू, तो बराबर हो जाएगा, यहाँ माइनस है तो ये पहले माइनस रख देंगे, ए माइनस बी और यहाँ फिर प्लस कर देंगे, तब ए स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस बी स्क्वायर, ये गुणनखंड में फार्मूला होता है, उसके बेसिस पे ये है, समझ गए। तो यहाँ पे देखिए इसके बदला हम लिखेंगे a प्लस बी, तो a प्लस बी लिखेंगे और उसके बाद इंटू है ना, ये वाला इसको ये उतारेंगे, तो ये a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस ये कट जाएगा तो a बच जाएगा ना, इसी को यहाँ पर एक्सटेंड कर देते। चलिए अब इसके बदला हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस बी, अब समझा देते हैं फिर, और ये आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर और बटा में आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो ये कट जाएगा, तो ये आंसर आ जाएगा, बात समझ गए, यही आंसर हो जाएगा। तो कभी भी इस तरह का प्रश्न रहेगा तो वहां पर सिर्फ फॉर्मेट लिखेंगे, गुना उना नहीं करेंगे, रखेंगे, ऑटोमेटिक कट जाएगा। तो ये एक्सरसाइज में आपको बताएंगे, इसलिए हम ये पूरा डिटेल से समझा रहे हैं। देखिए ये सेम बस वही बात आ गया, अब लिखना जरूरी नहीं, आप डायरेक्ट बताते हैं। ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला बताए थे, इसका होता है ए माइनस बी, और जब यहाँ माइनस लिखे तो यहाँ क्या लिखेंगे, प्लस में ए स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस बी स्क्वायर, और नीचे में क्या है, ए स्क्वायर प्लस
ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो ये कट जाएगा, तो ये माइनस बी आंसर आ जाएगा। ये क्या हो जाएगा, ए माइनस बी। बात समझ गए। चलिए आगे देखिए, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc, तो इसका फॉर्मूला ही होता है, देखिए फॉर्मूला ही सब है, फॉर्मूला नोट कर लीजिएगा तो इसको ऑटोमेटिक बैठ जाएगा। देखिए इसका फॉर्मूला होता है ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी, ये फॉर्मूला होता है। इसके बदला में ये लिख देंगे और बटा में क्या कर देंगे, ये फिर लिख देंगे ये टोटल, तो ये क्या होगा, ये कट जाएगा, ये प्लस बी प्लस सी बच जाएगा। बात समझ गए। अब इतना अगर शुरू का सब समझ गए होंगे तो ये भी समझ गए होंगे, इसका फॉर्मूला ये होता है और इसको लिख दिए और बटा में फिर सेम यही था तो इसको काट दिए। बात समझ गए। तो यहाँ बच गया ए प्लस बी प्लस सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। कितना आसानी, अगर इतना बड़ा रहेगा, अंक में रहेगा या दशमलव में रहेगा तो दशमलव गुना करेंगे, उसके बदला में सीधा सब जोड़ देंगे, हो जाएगा। अब उसका प्रश्न में कैसे अप्लाई करेंगे वो देखना बहुत जरूरी है। ओके चलिए आगे देखिए। अब देखिए यहाँ का, अगर a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर 3abc, ये फॉर्मूला है। अब कैसे हुआ वो समझना जरूरी है। अगर यहाँ पर लिखा रहेगा, जैसे मान लीजिए 3, समझ गए, और फिर -7 + 4 ना, इस तरह का रहेगा, तो देखिए सबको जोड़ेंगे तो क्या आ रहा है, 0 आ रहा है ना, इस तरह आपको दिया रहेगा। तो 0 जब आ जाएगा तो क्या होगा वो आपको समझाएंगे, समझे। तो चलिए अब आपको हम दिखाते हैं। तब क्या होगा, इतना गुना नहीं करना पड़ेगा, इतना क्यू कुछ नहीं करना पड़ेगा। चलिए बताते हैं पहले कैसे। देखिए एक फार्मूला इससे पहले बताए थे आपको कि ए क्यू, इससे पहले जो जस्ट हम था ना, आप देखिए दिखाते हैं आपको फार्मूला, जो ये फार्मूला था ना, क्या फार्मूला था, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc, है ना। यही फार्मूला को वहां लिखेंगे। देखिए यहाँ पे देखिए एक फार्मूला है, आप नोट कीजिए बढ़िया से, ए क्यू यहाँ पे लिखते हैं ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc। क्या क्या बताए थे फार्मूला, ए प्लस बी प्लस सी और इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। समझ गए। अब समझिए यहाँ पे ये इसका ये फार्मूला होता है, यहाँ इसमें बराबर बोला 0 क्यों, क्योंकि यही फार्मूला से आया है। कैसे बताते हैं, देखिए ए प्लस बी प्लस सी जो है यहाँ पर 0 दिया था, तो हम इसको लिख सकते हैं 0, और 0 को फिर किसी से भी गुना करेंगे, यही अंक इसमें जो भी आएगा इससे गुना करेंगे 0 आ जाएगा, तो ये आ गया 0। इसका मतलब क्या हुआ, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc बराबर 0। अब ये -3 से उधर चला जाएगा, तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर हो जाएगा, ये माइनस है तो उधर प्लस हो जाएगा 3abc। ये आपका डायरेक्ट लिख सकते हैं हम इसको। वो कैसे आएगा, फॉर्म वहाँ पर जब प्रश्न आएगा तो उसको फिर इतना नहीं लिखेंगे, वहाँ पर डायरेक्ट इसको हम बोलेंगे इस तरह हुआ, क्योंकि ABC 0 दिया हुआ है तो ये इस तरह हुआ। तो उस समय आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, इसलिए पहले इसको अच्छा से देख लीजिए। तो इस तरह हम आप लोग को पूरा डिटेल से फॉर्मूला बता दिए। और भी कुछ हो सकता है एक्सरसाइज में कुछ और आए फार्मूला तो भी वहाँ और बताएंगे, लेकिन बेसिक यही है कि इतना आपको याद रखना है। और उसके बाद वीडियो को पूरा अंत तक देखे होंगे तो कमेंट करके बताइएगा कैसा वीडियो लग रहा है, समझ गए। अच्छा कमेंट किया कीजिएगा और उसके बाद वीडियो को हाइप कर दिया कीजिएगा, क्योंकि अभी ने यूट्यूब ने हाइप सिस्टम दिया है तो हाइप इसको कर दीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं अगला वीडियो में। अब इसका हम आप लोग को साधित उदाहरण बताएंगे और उसके बाद फिर एक्सरसाइज का पढ़ा देंगे आपको। हम इस तरह पूरा बुक कंप्लीट कर देंगे। ओके, और उसके बाद देखिए कंपटीशन एग्जाम दीजिए और देखिए कौन सा प्रश्न आपको छूटा, किस में दिक्कत हो रहा है, तो वो सिर्फ लाइव में आइए और उसको फिर आप डाउट बताइए कि सर हमको इस टाइप के प्रश्न में बहुत दिक्कत होता है, तो हम उस टाइप का प्रश्न आपको हम फिर अलग से वीडियो बनाएंगे। ओके, अभी आप लोग को हम पूरा पहले एक बार बुक खत्म कर देंगे, तो ये आपके पास बुक होगा और ये बुक आपको प्रैक्टिस करने में सुविधा होगा। ओके, चलिए तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।